इंतखाबात से कबल मेंढर में बीजेपी कारकुन सरगर्म हो गए हैं। मेंढर में 2 दर्जन से जायद एनसी कारकुन बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी सेक्रेटरी चौधरी वसीम अहमद ने कारकुनों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने उन्हें सरकारी स्कीमों के बारे में वाकिफ करवाया और नौजवानों को पार्टी को मजबूत करने की तरगीब दी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना साहब। बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि पीएजीडी झगड़ा मुतल्लिका पार्टियों का मसला है, लेकिन वो उन लीडरों को बीजेपी में शामिल होने की दावत जरूर देंगे जो इस झगड़े की वजह से अलग हो रहे हैं। मशरक़ी अनंतनाग के निपोरा में पार्टी कारकुनों की रैली से खिताब करते हुए रैना ने वज़ीर आज़म की हालिया रैली को यादगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। नमाजियों की मुबैना पिटाई के देहली के वायरल वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि मुलविस पुलिस एहलकार मुअत्तल है और मोदी के दौरे हुकूमत में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। अपनी अपनी बोलियां गुजारिश में ये कहनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की 7 मार्च को जो वादी कश्मीर के श्रीनगर में एक जबरदस्त रैली हुई, एक जन सैलाब, एक जन समंदर पूरे कश्मीर से निकलकर मोदी साहब के दीदार के लिए, मोदी साहब के इस्तकबाल के लिए श्रीनगर पहुंचा। मैं वादी कश्मीर के बच्चे बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूं। बीजेपी पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, बीजेपी तैयार है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने पीडीपी को लेकर या महबूबा मुफ्ती साहिबा या उनकी जमात के बारे में जो बोला, या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो पलटवार किया है, वो उन दोनों जमातों का आपसी मामला है। इस पर मुझे कोई तनकीद नहीं करनी है, इस पर मुझे कोई बयानबाजी नहीं करनी है। मेरा एक ही मकसद है, गरीब गस था उन खुश, गरीब गस कर उन खिदमत। और डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि डेमोक्रेटिक सीट का कोई मुतबादिल नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि पार्लिमानी इंतखाबात के फौरन बाद असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। अनंतनाग के चित्रगुल इलाके में एक रैली से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में इसके लिए जद्दोजहद की थी। उन्होंने कहा कि ईसीआई के आइंदा दौरे में कोई नई बात नहीं है और ये दौरा इंतखाबात से कबल ईसीआई का मामूल का अमल है। जलसे से गुलजार वानी, सलमान निजामी, अल्ताफ हुसैन और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। गुलाम नबी आजाद ने लोगों से बैलेट के जरिए तब्दीली लाने की अपील की। आजाद ने यह भी कहा कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पीएजीडी में नजर आने वाले वक्फे की वजह से किसको फायदा होगा। मिलेगा बिल्कुल स्टेट हुड। हाँ, स्टेट हुड मिलाने के लिए भी मैंने ही पार्लियामेंट में दीवारें हिलाई है, किसी दूसरी पार्टी में नहीं। दूसरी पार्टियों ने तो 370 पर भी नहीं बोला। यहाँ अभी मुद्दा बना रहे, लेकिन जहाँ मुद्दे को खत्म किया जा रहा वहाँ किसी की तकरीर नहीं। दिखाइए मुझे, रिकॉर्ड दिखाइए, तकरीर दिखाइए। तो सर ईसीआई विजिट कर रहा है, तो ऐसे में क्या तवक्का करेंगे आप? और आप चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस भी होने चाहिए? इलेक्शन कमीशन का ये काम है, हर स्टेट में जाते हैं। अभी बंगाल थे, अभी और कई स्टेट थे, अभी यहाँ आए। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ आ रहा है। इलेक्शन कमीशन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन से 2-3 महीने पहले से शुरू करती है स्टेटों में जाना, वहाँ की प्रिपेयर्डनेस देखना, सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस है, इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस है, यहाँ जो ईवीएम मशीन्स हैं वो पहुँच गई, कितनी ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें, ये रूटीन चीज़। 7 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि असेंबली इलेक्शन हो, तो अब उम्मीद है कि पार्लियामेंट की फौरी 1-8 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में अब ज़्यादा इंतज़ार जम्मू कश्मीर की अवाम नहीं कर सकती।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदस्य अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि PAGD आवाम के सामने एक्सपोज हो गई है। उन्होंने कहा कि इन सियासी जमातों ने रियासती आवाम के साथ खिलवाड़ किया है। हल्का इंतखाब देवसर में पार्टी का वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर रफी अहमद मीर, अब्दुल मजीद पटर, हिलाल अहमद शाह और जलसे के मेजबान और यूथ लीडर रियाज अहमद भट्ट ने शिरकत की। बुखारी ने वर्करों से पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में अपनी पार्टी को जीत से हमकिनार करें। क्या आपको अभी भी शक है? ये तो हमारे दुश्मन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन है, वो कहते हैं ये फेक नॉर्मल सी है। जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है और लोगों ने दिल से अमन का रास्ता चुना है। किसी ने कोई डंडा नहीं मारा, डंडे से नहीं चुना है। PAGD को कमजोर करने या तोड़ने का जिम्मेदार किसको समझते हैं सर? क्या आप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार हैं जहाँ पे एकजुट हो जाएगी कश्मीर की जमातें? और किन के साथ? सच और झूठ का कभी साथ हुआ है? हम सच्चे लोग हैं और हमें नहीं इनमें से कोई सच्चा दिखता है। PAGD को कमजोर करने का जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? PAGD को कमजोर करने का जिम्मेदार मैं झूठ की बुनियाद को कहता हूँ। वो जो लोग उसमें थे वो झूठे लोग थे, उनका मकसद अपनी कमजोरियां छुपाना था और आज आखिरकार वो नंगे हो गए। और लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण ने 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें 6 जजों के बेंच का गठन किया गया। अदालतों में लंबित 286 मामलों की सुनवाई की गई, 212 मामलों का निपटारा किया गया। एक कंसेप्ट है और पीपल्स कंसेंट से जब कोई डिसीजंस पे पहुंचते हैं उसे लोक अदालत कहते हैं। आप जब भी कोई केस आते हो, एक प्रॉपर लिटिगेशन जब होता है, प्रॉपर एक सूट फाइल किया जाता है, उस सूट में एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो वक्त जो है ज़्यादा हो जाता है। लोक अदालत का एक फ़ायदा ये है कि इसमें पार्टीज ऑनरेबल जज के पास अपीयर हो जाते हैं और अपना पोजीशन रखते हैं दोनों। इसके बाद एक दोनों के कंसेंसस से एक अवार्ड पास की जाती है जो दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा और उस निस्बत से केस जो है आपको स्पीडी डिस्पोजल हो जाता है या लॉन्ग लास्टिंग लिटिगेशंस, ये चीज़ों से आप थोड़ा सा आसान आपका वो रहता है, इसलिए ये लोक अदालत रखा है। ऑनरेबल कोर्ट का ये एक हमारे लॉ जुडिशियल सिस्टम का एक अहम पार्ट है कि लोक अदालत होना, इसमें प्रोसीजरल सेटअप नहीं होते हैं, आपको लीगल लेकुनास में आपको नहीं जाने हैं, आपको इन शॉर्ट में अपने कंसेंसस दोनों पार्टीज ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे और जैसे ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि इन दोनों का इस केस में कंसेंसस बनेंगे तो ये अवार्ड पास कर देते हैं। बैंक लोन्स हैं, ट्रैफिक चलान्स हैं, बाकी यहाँ लेबर कोर्ट केसेस हैं, ये सारा मिला के तो उस 286 केस में 212 केसेस आज डिस्पोज हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी वो होती है, हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इतना हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो इतने केसेस में लोगों के वक्त बच जाते हैं, लोगों के आना जाने का वो जो टाइम बच जाता है, एनर्जी बचता है, पैसे बच जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके एक ही दिन में, लोक अदालत के दिन में, तो ये मसले हल हो जाते हैं। हमारे सारे लोगों को आना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सन को मिस्टर शफीक मुश्ताक लोन ने 2 पुराने केस में अदम सबूत की वजह से 2 मुलजमीन को बरी कर दिया है। 4 साल से मोहम्मद हुसैन और अब्दुल हुसैन पर दफा 279 और 304A के तहत मुकदमा चल रहा था। ये जो 2 केस है, इसमें से जो अब्दुल हुसैन केस है ये अराउंड 3 से 4 साल हो गए थे, इसमें प्रोसीडिंग चल रहे थे, ट्रायल चल रहे थे। आज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस और वीक ऑफ स्टेटमेंट्स की वजह से इसमें जो मुलजिम थे अब्दुल हुसैन, जिस पे चार्ज था 279 IPC और 304A IPC, इसमें एक्विट कर दिया गया, इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। सेम इसी तरह दूसरा एक केस था हमारा ऑनरेबल मुंसिफ कोर्ट संघू के कोर्ट में था, स्टेट वर्सेस मोहम्मद हुसैन। इसमें भी इस पे चार्ज थे 304A IPC और 279 IPC।
इसमें भी लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने एक्विटल अनाउंस कर दिया और इसमें लेकिन मोहम्मद हुसैन के पास क्योंकि इंश्योरेंस नहीं थे, जो इसका व्हीकल था वो इंश्योर्ड नहीं था, जिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने एक पेनल्टी के तौर पे फाइन लगा दी। शोपियां जिले की फ्रूट मंडी में महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से किसानों के लिए एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजल हसीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जहूर अहमद बट और चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शोपियां मोहम्मद रमजान वार के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी। जानकारी कैंप के दौरान महकमे ने कई उम्मीदवारों पर सब्सिडी पर कई आलात तकसीम की। इस दौरान हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने बताया कि महकमे हाजा की बहुत सारी स्कीमें हैं और लोगों को इन स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए। शुपियन में चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शुपियन ने अगलर इस मंडी में एक डिस्ट्रिक्ट इवेंट किया जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर, बाकी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड ये डिपार्टमेंट्स इन सब ने शिरकत की। इसमें डीसी साहब ने भी इनाग्रेशन किया। इसमें फ्रूट शोज वगैरह भी हमने रखे थे, स्टॉल्स भी कायम किए थे और लोगों के साथ एक अवेयरनेस भी हो गया। तो HADP जो स्कीम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम, इसके बारे में जानकारी दी गई लोगों से और एक इंटरेक्शन किया गया जिसमें जो पेस्टिसाइड्स के बारे में या फर्टिलाइजर्स के बारे में या शिपरेज के बारे में लोगों से बातचीत हुई। वो भी वाकिफ है कि हमारा शोपियान जो है फ्रूट बेल्ट इसको कहा जा रहा है और लास्ट ईयर जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, एजाज साहब थे, इसने उसको फ्रूट क्लस्टर बनाने के लिए बहुत कोशिशें की और आज शोपियान हमारा जो है कम्प्लीटली फ्रूट क्लस्टर है। शोपियान जो 7 जोनों पर मुश्तमिल है, उसमें सिर्फ 9 जोनों पर मुश्तमिल लेकिन सिर्फ 2 SDOs है। इसका मतलब है कि वो 2 SDO पूरे जोन को कवर करने में से कासिर है, वो वहाँ पहुँचने में काफ़ी दिक्कत लगती है। दूसरी बात यह है कि इसको अगर ये लोग कह रहे हैं कि फ्रूट बेल्ट जितने भी मुराद हम लोगों को है उनको अवेयर करने के घर घर जाकर इनको अवेयरनेस देनी है, घर घर जाकर उनको अवेयर करना है ग्रोअर को कि वो इस जुमरे में कैसे आएंगे, इससे जितने भी मुराद है वो कैसे हासिल करें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक